गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 14/9/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 2024 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कॉबी रक्षन, हायाओ मियाजाकी, रवि कन्नन, यूजेनियो लेमोस। इसका सही जवाब है हायाको मियाजाकी। हाल ही में हायाको मियाजाकी को 2024 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संजीव रैना को हाल ही में किस सशस्त्र बल का में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी। इसका सही जवाब है आईटीबीपी। संजीव रैना को हाल ही में आईटीबीपी में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर। इसका सही जवाब है 14 सितंबर। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में 8 स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 8 नंबर रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है। कासिमपुर हाल्ट का नाम बदलकर जायद सिटी रखा गया है। जायद का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम रखा गया है। मिसरौली का नाम बदलकर मां कालिका धाम रखा गया है। बानी का नाम बदलकर स्वामी परमहंस रखा गया है। निहालगढ़ का नाम बदलकर महाराज दिल्ली पासी रखा गया है। अकबरगंज का नाम बदलकर मां अरवा भवानी धाम रखा गया है। बासिकगंज का नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान रखा जाएगा और फुसरगंज का नाम बदलकर कपेश्वर धाम रखा जाएगा। फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में हिमांशी तोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है कांस्य। हाल ही में हिमांशी तोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एलोन मस्क के एक्स को निलंबित कर दिया गया है? भारत, रूस, ब्राजील, फ्रांस। इसका सही जवाब है ब्राजील। हाल ही में ब्राजील की सर्वोच्च न्यायालय ने एलोन मस्क के एक्स को निलंबित करने का आदेश दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
हाल ही में NSA अजीत डोभाल निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल। इसका सही जवाब है श्रीलंका। हाल ही में NSA भारत के अजीत डोभाल श्रीलंका के कोलंबो के आधिकारिक दौरे पर थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपनी मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली चालू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अपनी मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली चालू की है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य मंत्रिपरिषद की बैठकों में कागज रहित प्रारूप में स्थानांतरित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के भारतीय दूतावास में नई भारतीय चांसलरी का उद्घाटन किया है? इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई। इसका सही जवाब है ब्रुनेई। पीएम मोदी ने हाल ही में ब्रुनेई भारतीय दूतावास में नई भारतीय चांसलरी का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की GDP वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमानों को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.5%, 7%, 7.5%, 8%। इसका सही जवाब है 7%। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 7% कर दिया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।